Assalamu alaikum. This topic under the discussion is superclass Gnatostomata. All jarred vertebrates are included in superclass Gnatostomata. Jaws of vertebrates evolved from the anterior pair of the pharyngeal arches, the skeletal support for the pharyngeal slits. This was most extremely important in the vertebrate evolution because it permit efficient gill ventilation. क्योंकि अभी हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गिल वेंटिलेशन इफेक्टिव प्रोवाइड करेंगे और कैप्चर करने में फूड को हेल्प करते हैं और इंजेक्शन ऑफ और खुराक को निगलने में वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है। सिमिलरली पेयर्ड अपेंडेजेस, अब देखें ना, जैसे हम ह्यूमन है, हमारे पेयर्ड अपेंडेजेस है, वी हैव आर्म्स एंड लेग्स, लेकिन अब फ़िश में हम आर्म्स और लेग्स का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फिन्स का, ठीक है। दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस टू। अब पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पे क्यों है फ़िश के पास, ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। कई साल तक इस पे बहस होती रही और स्टिल बहस अनरिजॉल्व है, हमें कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। अब अपेंडेजेस अगर ना हो फ़िश के पास तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ द पेयर्ड अपेंडेजेस फिश मस्ट बी रिलेटिवली स्लगिश बॉटम ड्वेलर। फ़िश जो है वो रिलेटिवली स्लगिश कहते हैं सुस्त बॉटम ड्वेलर, यानी वो पैंदे में ही मूव करेगी या स्विम करेगी, वो ऊपर वाटर कॉलम के अंदर स्विम नहीं कर सकती। इंक्रीज एक्टिविटी विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस वुड लीड टू इंस्टेबिलिटी, और अगर वो अपनी स्पीड स्विमिंग की इंक्रीज़ करना चाहती है और उसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते तो उसको इंस्टेबिलिटी का खदशा होगा। Paired appendages can be used to counter the tendency to roll during locomotion. अब paired appendages और क्या काम करेंगे? फिश की रोल होने की टेंडेंसी को, यानी गोल मोल हो जाना, रोल गोल हो जाना, उसको रोकते हैं, उसका तोड़ करते हैं। ये नहीं है, अब देखें फिश हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि उसकी बॉडी आपको रोल फॉर्म में मिले। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि फ़िश के पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। They can be used to control the tilt or pitch of the swimming fish and can be used in lateral steering. Tilt पेड अपेंडेजेस फिश जब मूव करती है तो उसमें मूवमेंट के दौरान जब टिल्टिंग करती है या स्विमिंग की पिच जो है, या लेटरल स्टीयरिंग, जो लेटरल साइड पे अपने वो स्टीयरिंग कहते हैं, रहनुमाई करना, लेटरल साइड पे जब वो अपनी पोजीशंस या डायरेक्शंस चेंज करती है तो उसमें भी हेल्प करेंगे। Pectoral fins of the fish are appendages just behind the head. Okay, let me show you with the diagram. This is the general diagram of a bony fish. This is the operculum. Operculum just covers the gills of the bony fish. This is the pectoral fin. It is present just behind the head. This is the pelvic fin. This is the anterior dorsal fin. This is the posterior dorsal fin. This is the caudal fin. The word caudal is used for tail. So this is the tail fin. This is the anal fin. Anal region of anus is here approximately. This is the lateral line of the fish. Pectoral fins of the fishes are appendages just behind the head, and the pelvic fins are usually located ventrally and more posteriorly. अब आप ये देखें कि ये जो pelvic fins हैं ये lateral साइड पे, ventral साइड पे, अगर आप इसकी जो लोकेशन है ये इसको पेक्टोरल फिन के हिसाब से देखते हैं तो ये वेंट्रल साइड बनती है और कुछ थोड़े पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे करके होते हैं। पेक्टोरल फिन बिल्कुल हेड के पीछे होगा। The evolution of jaws and paired appendages must have revolutionized the life of the early fishes. Both contributed to the evolution of the predatory lifestyle of many fishes. The ability to feed efficiently allowed fishes to produce more offspring and exploit new habitats. अब जब फिश की जितनी ज़्यादा एफिशिएंट एबिलिटी होगी कि वो फूड को यूज़ कर सकती है, वो उतने ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी और उतने ही न्यू हैबिटेट्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है। देखें ना,
फूड प्राइमरी इम्पोर्टेंस है। अब फूड फ़िश लेगी, उसे पहला अपना काम सर्वाइवल रखना है। अगर सर्वाइवल से उसकी एनर्जी बच जाती है तो तब वो रिप्रोड्यूस करेगी। रिप्रोड्यूस अगर नहीं भी करती तो लाइफ अगर उसकी तो फूड इन लाइफ तो उसे सस्टेन करनी है। तो इसलिए कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है दिस इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, नॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। These new habitats in turn foster the adaptive radiation of the fishes. The result of the adaptive radiation are described in this chapter. 3 classes अब आती हैं जो gnathostomes की हैं, cartilaginous fishes, chondrichthyes, 2 groups of bony fishes, actinopterygii and sarcopterygii. Another class, the armed fishes, the placoderms, contain the earliest jarred fishes. They are now extinct and apparently left no descendants. Descendants कहते हैं बच्चों को। अब ये प्लेकोडर्म्स जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इनके अभी apparently हमें कोई descendants नहीं मिले। A fourth group of ancient extinct fishes, the acanthodians, may be more closely related to the bony fishes. Acanthodians भी जो हैं ये भी extinct हो चुके हैं। अब ये आप देखें fishes को, दिस इज़ द शार्क, ठीक है। ये आपके पास बी में जो है ये भी कार्टिलेजिनस फिश आ रही है, शार्क भी कार्टिलेजिनस फिश है। ये आई थिंक स्टिंगरे है। ए में सब क्लास एलास्मोब्रैंकाई, कैरिबियन रीफ शार्क थी और उसका साइंटिफिक नेम है कैरकारिनस पेरेज़ाए। और बी में है ब्लू स्पॉटेड रिबन टेल रेज हैं और टेन्यूरा लाइमा। स्टिंगरे है, ये इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस में आपको मिलती है, ये ब्लू कलर वाली। और उसके बाद सब सी में सब क्लास होलोसेफेलाई, इसमें रेड फिशेस। दे आर इंक्लूडेड इन कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रिक्थीज। ओके, ये इन्होंने शार्क स्किन की मैग्नीफाइड तस्वीर उतारी है माइक्रोस्कोप से और इससे ये शो कर रहे हैं कि प्लेकॉर्ड स्केल्स जो हैं ये देखें बैकवर्ड इनकी ओरिएंटेशन है। उसके बाद बाकी अगले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करते हैं।